Hello and welcome back to our 13th video lecture on ray optics and optical instruments. So today we'll be starting off with the second section of the chapter, which is optical instruments. And the first optical instrument that we are going to study is the simple microscope. So now what is a simple microscope? So a simple microscope is just a कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ. सो बच्चों यहाँ पर याद रखना कि जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है. करेक्ट. ओनली अ कॉन्वेक्स लेंस विच हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ. शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब हाई मैग्नीफाइंग पावर. ओके. सो शॉर्ट फोकल लेंथ और हाई मैग्नीफाइंग पावर के कॉन्वेक्स लेंस को ही हम क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप. सो क्योंकि इस कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होता है तो हम इस सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं. सो द मैग्नीफाइंग ग्लास विच यू सी कॉमनली इज़ नथिंग बट अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा बन सकता है बोर्ड एग्जाम में? सो दिस इज द क्वेश्चन. ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर इट्स angular magnification when the image is formed at least distance of distinct vision. ओके. सो ये क्वेश्चन अगर पेपर लेंदी हो किसी ईयर तो ये 2 मार्क्स के लिए बन जाता है, या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी बन जाता है. अब देखिए बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या होता है कि हम एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम हमारे आई से देख नहीं पाते हैं. करेक्ट. तो उस माइन्यूट ऑब्जेक्ट को विजिबली देखने के लिए, उसका हाईली रिजॉल्व्ड इमेज, एक मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए हम एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? बिना माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाएंगे. तो आप देख सकते हो इस प्लेटफॉर्म पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसका हाइट है स्मॉल h. करेक्ट. अब यहाँ पर हमने तो भी कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट का हाइट एक स्टैंडर्ड साइज़ लिया है, बट इन रियल एज्यूम करते कि ये एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जेक्ट है. करेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट को हम व्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट माइन्यूट ऑब्जेक्ट है तो हम इसे ऑब्ज़र्व करने के लिए, क्लियरली ऑब्ज़र्व करने के लिए हम इसे अपने आँखों के पास लाएंगे. और हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास रख सकते हैं हमारे आइज़ के? ऑब्वियसली वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज़ 25 सेंटीमीटर. करेक्ट. 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक या और कम डिस्टेंस हम हमारे आँखों के लिए इस ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, बिकॉज फिर हमारे आई पर स्ट्रेन होगा और इमेज ऑब्जेक्ट की हमारे आइज़ में ब्लर बनेगी. करेक्ट. सो हम इस माइन्यूट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए हम इसे नज़दीक से नज़दीक कितना पास रख सकते हैं? इट इज़ एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अब यहाँ से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे आइज़ पर एक विजन एंगल बनाएगी. करेक्ट. इस विजन एंगल को हम कहते हैं अल्फ़ा. करेक्ट. अब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, ऑब्जेक्ट छोटा है, जितना ऑब्जेक्ट छोटा होगा ऑब्जेक्ट का एंगल जो आई पर सबटेंड होगा वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. सो लेट अस से फॉर दिस माइन्यूट ऑब्जेक्ट द विजन एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट सबटेंडेड एट द आई इज अल्फ़ा. सो अल्फ़ा इज़ द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. करेक्ट. हमारे यहाँ पर हाइट जो स्मॉल h है वो ऑब्जेक्ट की लीनियर साइज़ है, और जो यहाँ पर एंगल अल्फ़ा है वो हमारे ऑब्जेक्ट की क्या है? एंगुलर साइज़ है. अब यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को नज़दीक से नज़दीक तो रख दिया है विच इज़ एट अ डिस्टेंस कैपिटल D, बट क्योंकि ये माइन्यूट है हम इसे फिर भी देख नहीं पा रहे. हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये है कि इसी दूरी पर, इसी कैपिटल D के डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमें मैग्नीफाइड फॉर्म में नज़र आए. करेक्ट. सो ये पर्पस सॉल्व करके हमें कौन देगा? हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप. सो हम क्या करेंगे? हमारे आई के पास सिंपल माइक्रोस्कोप रखेंगे और ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फोकस पॉइंट होगा हम हमारे ऑब्जेक्ट को हमारे कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के विद इन रख देंगे. करेक्ट. सो हम क्या कोशिश करेंगे? हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, और उस मैग्नीफाइड इमेज को बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड O रख रहे हैं, विद इन द फोकल लेंथ रख रहे हैं. तो जैसे आप विद इन द फोकल लेंथ रखोगे तो पहली लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. दूसरी लाइट रे हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के जाएगी, और इन दोनों लाइट रे का अगर आप ट्रेस पीछे की तरफ खींचोगे तो आपको एक मैग्नीफाइड वर्चुअल और अपराइट इमेज मिलेगा A' B', और इस इमेज का हाइट होगा कैपिटल H. तो आप देख सकते हो बच्चों, विद द हेल्प ऑफ आवर कॉन्वेक्स लेंस, विद द हेल्प ऑफ आवर सिंपल माइक्रोस्कोप हमने क्या किया है कि जिस लोकेशन पर अर्लियर हमारा माइन्यूट ऑब्जेक्ट था
उसी लोकेशन पर हमने एक वर्चुअल अपराइट और एनलार्ज्ड इमेज बना दिया, करेक्ट। सो आप देख रहे हो कि कॉन्वेक्स लेंस ने यहाँ पर क्या अचीव किया है। एट द प्रीवियस लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी वी गॉट द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए डैश एंड बी डैश, करेक्ट। तो उसी जगह पर जहाँ पर हमारा पहले ऑब्जेक्ट पड़ा था, हमने हमारे लेंस के फोकल लेंथ के विद इन उस ऑब्जेक्ट को रख दिया और उसकी मैग्नीफाइड इमेज बना दी टू अ लोकेशन वेयर इट वॉज अर्लियर लोकेटेड। सो आप देख सकते हो हम सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू इमेज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है, वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की दूरी पर पड़ रहा है, करेक्ट। सो हमने हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट को डी से कम डिस्टेंस पर शिफ्ट कर दिया, करेक्ट, आगे शिफ्ट कर दिया और उसकी एनलार्ज्ड इमेज डी की दूरी पर ही हमने क्या कर दी, डेवलप कर दी विद द हेल्प ऑफ आवर सिंपल माइक्रोस्कोप। आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो हमारा इमेज है, एनलार्ज इमेज जो है, ये जो एंगल हमारे आई पर सबटेंड करेगा उस एंगल को हम कहेंगे विजन एंगल ऑफ इमेज। लेट द विजन एंगल ऑफ इमेज बी बीटा, करेक्ट। इस विजन एंगल को हम इमेज का एंगुलर साइज भी कह सकते हैं, करेक्ट। बीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज, करेक्ट। सो ऑब्वियसली बीटा इज हियर ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा वॉज द एंगुलर साइज ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट एंड बीटा इज हियर द एंगुलर साइज ऑफ एनलार्ज्ड इमेज। अब क्योंकि हमने हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए रे डायग्राम बना लिया है, हमने एक मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अचीव कर ली है एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हम हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। सो मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने से पहले लेट अस डिफाइन व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज and the object at the eye when both are at the least distance of distinct vision from the eye। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर विल बी द रेशियो ऑफ बीटा बाय अल्फा, करेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द माइक्रोस्कोप टू द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट when there was no microscope, okay। सो इन दिस वे m इज बीटा बाय अल्फा, करेक्ट। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फार्मूला को बेस बनाकर हम हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करेंगे। अब इस बीटा और अल्फा को हम क्या कह सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा कैन बी रिटन एज 10 बीटा एंड अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 अल्फा। अब अगर हम 10 बीटा कैलकुलेट करें हमारे सेकेंड डायग्राम को, अगर आप देखोगे सिंपल माइक्रोस्कोप के डायग्राम को, तो हम हमारे इस हाईलाइटेड ट्रायंगल के लिए, करेक्ट, इस हाईलाइटेड छोटे से ट्रायंगल के लिए हम 10 बीटा कैलकुलेट करेंगे। सो आप देख सकते हो हमारे इस एंगल बीटा के लिए 10 बीटा क्या होगा, इट विल बी ए बी अपॉन एक्स, करेक्ट, वेयर x इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से x को कौन सा साइन देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट 10 बीटा इज ए बी अपॉन माइनस एक्स। In the same way we can also apply 10 alpha for the first diagram shown above। तो आप देख सकते हो ये हाईलाइटेड ट्रायंगल है, इसके लिए अगर आप 10 अल्फा अप्लाई करोगे इट विल बी ए बी बाई डी, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से डी को भी साइन क्या लगेगा यहाँ पर, नेगेटिव, करेक्ट, क्योंकि ये जो डी है हमारा, ये हमारे आई लेंस के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। सो वी पुट 10 अल्फा एज ए बी बाय माइनस डी। सो आप देख सकते हो ए बी और ए बी कैंसल हो जाएगा, करेक्ट। वंस यू सिंप्लीफाई यू गेट एम एज डी बाई एक्स, करेक्ट। सो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप डी बाई एक्स, वेयर डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और एक्स क्या है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द सिंपल माइक्रोस्कोप। बट आप देख रहे हो एक्स यहाँ पर वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल कैसे है, बिकॉज हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ये विद इन फोकल लेंथ प्लेस्ड है, करेक्ट। तो ये फोकल लेंथ के अंदर प्लेस्ड है। सो ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस्ड हो सकता है, जस्ट बिफोर द फोकस, और यू कैन से बियॉन्ड द करंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ कहीं भी हो सकता है। तो हमारा एक्स क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, करेक्ट। सो यहाँ पर हमें हमारे इस फॉर्मूले को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, हमें हमारे फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। डी तो हमारा स्टैंडर्ड वेरिएबल है जिसकी फिक्स वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। So let us try to represent this x in some standard parameters of simple microscope। So अब आप देखोगे यहाँ पर कि हमें पता है कि हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है, f। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -x, और इमेज डिस्टेंस है -d,
Okay, so let us apply the thin lens formula which is 1/f is equal to 1/v minus 1/u. हम ये दोनों v और u की वैल्यूज़ यहाँ इंसर्ट कर देंगे. करेक्ट. हमारे x को एक तरफ करेंगे, वी शिफ्ट 1/x ऑन वन साइड, बाकी सब दूसरी तरफ. अब आपको पता है कि हमारे लेंस का मैग्नीफाइंग पावर क्या है, इट इज़ d/x. सो लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय d. So we multiply both sides by d, you get d/x is equal to 1 plus d/f. और यहाँ पर हमारा d/x हो गया मैग्नीफाइंग पावर. Correct. So we replace d/x as m and you get the final expression of magnifying power of simple microscope as m is equal to 1 plus d/f. Correct. So this is the standard formula of magnifying power of simple microscope. ये दोनों पैरामीटर्स d और f हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के कांस्टेंट पैरामीटर्स है. करेक्ट. d इज़ फिक्स विच इज़ 25 सेंटीमीटर एंड f इज़ ऑल्सो कांस्टेंट विच कुड पॉसिबली बी द फोकल लेंथ ऑफ आवर सिंपल माइक्रोस्कोप. सो आप देख सकते हो दिस फार्मूला बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन अलॉन्ग विद रे डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप. अब मान लीजिए बच्चों कि हम हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से हमारे इमेज को इन्फिनिटी पर भेज देते हैं. सो हमारा इमेज इन्फिनिटी पर कब जाएगा? ऑब्वियसली तब जाएगा जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को F पर रखेंगे. करेक्ट. जैसे ही हम हमारे ऑब्जेक्ट को F पर रखते हैं तो हमारी जो इमेज जाएगी वो कहाँ जाएगी? हमारी इमेज जाएगी टुवर्ड्स इन्फिनिटी. करेक्ट. सो दोनों लाइट रेस पैरेलल हो जाएगी और हमारी इमेज इन्फिनिटी पर चली जाएगी जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा? फोकस पर प्लेस्ड होगा. सो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में हमें ऐसे सिचुएशन के लिए भी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने को कहते हैं. Once you place the object exactly over the focus of the microscope lens, तो आपका इमेज इन्फिनिटी पर चला जाता है और ऐसे वक्त आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है. अब जैसे आपको पता है कि हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया है? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया है f हो गया है. ओके. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला था, जो हमने सबसे पहले फार्मूला डिराइव किया था, वो था m इज़ इक्वल टू d/x, जहाँ पर हमारा x है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो यहाँ पर x की जगह डायरेक्टली कौन सी वैल्यू इंसर्ट होगी? डायरेक्टली इस x की वैल्यू इंसर्ट होगी एज फोकल लेंथ f. So we can say that since our object distance x is the focal length itself, so our magnifying power becomes m is equal to d/f. सो बच्चों एक चीज़ याद रखना कि अगर हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप एक एनलार्ज इमेज बनाकर दे रहा है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनाकर दे रहा है, तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस d/f. ओके. बट अगर हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज इन्फिनिटी पर बनाकर दे रहा है तो हमारे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सिंपली हो जाता है एज d/f. सो 1 प्लस d/f इज़ द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन and d/f is the magnifying power when image is formed at infinity. Okay, so this is the complete derivation and complete information that you must know regarding simple microscope. In the next video lecture we'll come up with compound microscope. Till then, do subscribe the channel and stay tuned for the next video lecture.